बिहार में प्रथम फेज का चुनाव खत्म हो चुका है और इस प्रथम फेज के चुनाव ने एक अलग ही आग भड़का दी है। क्या ये नीतीश की वापसी का संकेत है या फिर सरकार बदलने वाली है? बिहार में इस बार जितना ज्यादा वोट पड़ा है वो आज तक के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। 64.66% मतदान ये कोई आम बात नहीं है। क्या बिहार की जनता ने अब मन बना लिया है कि हमें कुछ बदलाव चाहिए, या फिर वो फिर से उसी सरकार को वापस लाना चाहते हैं जिन्होंने महिलाओं को 10,000 रुपए प्रति माह देकर अपनी तरफ कर लिया, या फिर तेजस्वी यादव का वो पैंतरा काम आया कि हर घर नौकरी? अब सोचने वाली बात यह है कि बिहार की जनता आखिर चाहती क्या है। लेकिन ऐसे में बिहार की एक विधानसभा की सीट जिसके बारे में सबसे ज्यादा चर्चा है और वो सीट है छपरा की, जिसके तरफ से खेसारी लाल उम्मीदवार हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री के दो ऐसे सितारे हैं जो हमेशा ट्रेंडिंग में रहते हैं। पहले हैं पवन सिंह और दूसरे खेसारी लाल यादव। हालांकि वो बात अलग है कि खेसारी और पवन अक्सर आपस में ही कंट्रोवर्सी में उलझे रहते हैं, लेकिन बात सिर्फ कंट्रोवर्सी की नहीं है। बात यह है कि ये रिप्रेजेंट करते हैं पूरे बिहार को, क्योंकि जब इनके गाने देश के कोने कोने में बजते हैं तो उससे तुलना पूरे बिहार की जाती है, चाहे वो पवन सिंह हो चाहे फिर खेसारी लाल यादव। वहीं बात की जाए अगर पुराने गायकों की, चाहे मनोज तिवारी, रवि किशन, दिनेश लाल यादव, इन सभी ने भी भोजपुरी को बदनाम करने या उसके ऊपर कलंक लगाने में कोई कम कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन अगर उस पैमाने में नापा जाए कि किसने ज्यादा करा है तो उसमें खेसारी और पवन का नाम सबसे ऊपर आता है। और आज आलम यह है कि बिहार की जनता उन्हीं को वोट देकर अपना नेता चुनना चाहती है। सोचिए कैसा होगा वो नेता जो सिर्फ अश्लीलता गाता हो, जिसकी मानसिकता ही कुछ अलग हो। शायद ही आज के समय कोई होगा जो खेसारी लाल को न जानता हो। आइए जानते हैं खेसारी लाल के बारे में पूरी कहानी। भोजपुरी इंडस्ट्री एक समय पे अपनी ऊंचाइयों पे थी, जब बड़े बड़े अभिनेता भोजपुरी में काम करने के लिए आ रहे थे, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, धर्मेंद्र हो, अजय देवगन या फिर जैकी श्रॉफ। बड़े बड़े सुपरस्टार भोजपुरी की तरफ झुकते जा रहे थे। लेकिन फिर अचानक वो दौर आया जब सभी ने भोजपुरी से किनारा करना शुरू कर दिया। और ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि भोजपुरी में अब वो पुरानी मिट्टी की खुशबू, गांव की यादें और ज़मीन से जुड़ी बातें नहीं रही थी। अब भोजपुरी में आ चुका था चोली, लहंगा और फौजी। 15 मार्च 1986 ये वो दिन था जब खेसारी लाल का छपरा के एक गरीब घर में जन्म हुआ। नाम रखा गया शत्रुघ्न। अब क्योंकि उनका जन्म एक यादव परिवार में हुआ था, इसलिए वो अक्सर भैंस चराया करते थे और दूध बेचा करते थे। वहीं उनके पिता दिल्ली में चने बेचने का काम किया करते थे और सिक्योरिटी गार्ड का। उनकी मां ने खुद के बच्चों को पालने के साथ साथ खेसारी के चाचा के बच्चों को भी पाला, क्योंकि उनकी मां की बचपन में ही मृत्यु हो गई थी। खेसारी ने अपनी गायकी की शुरुआत की रामायण गाने से। वहीं गांव में उस समय एक कल्चर बहुत ही ज़्यादा हुआ करता था और वो है लौंडा नाच, जिसे हमारी यूपी के साइड में नौटंकी भी कहते हैं। उसमें मर्द खुद ही साड़ी पहनकर स्टेज पर डांस किया करते हैं। खेसारी की शुरुआत भी वहीं से हुई। बाद में खेसारी लाल के पिताजी ने उन्हें दिल्ली बुला लिया। दिल्ली आकर खेसारी लाल ने लिट्टी चोखा बेचने का काम शुरू किया। लिट्टी चोखा बेच कर उन्होंने कुछ पैसे बचाए और फिर अपना एक पहला एल्बम निकाला। इस एल्बम में उनके करीब 12,000 रुपये लग गए और उस वक्त ये 12,000 रुपये बहुत हुआ करते थे। हालांकि वो एल्बम पूरी तरह फ्लॉप रहा। एल्बम फ्लॉप होने के बाद खेसारी लाल ने रुख किया उस वक्त के मशहूर गायक के घर पे नौकरी करने का, जिनके गाने उस वक्त भोजपुरी में बहुत ही ज़्यादा बज रहे थे। हालांकि ये गाने भी पूरी तरह अश्लील हुआ करते थे और उस सिंगर का नाम है गुड्डू रंगीला। वहाँ से कुछ पैसे बचाने के बाद खेसारी लाल ने अपनी दूसरी एल्बम लॉन्च की और ये एल्बम पूरी तरह हिट रही। खेसारी लाल ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि वो उस वक्त गांव-गांव ट्रेन से ट्रैवल कर अपनी कैसेट्स को बजवाया करते थे। हालांकि उस वक्त दौर कुछ और सिंगर्स का चल रहा था, इसलिए खेसारी लाल को ज़्यादा भाव नहीं दिया जाता था। वहीं उनके गाने कहीं बजते तो कहीं उनको धक्के मार के भगा दिया जाता। इसी बीच 2006 में खेसारी लाल की शादी एक चंदा नाम की लड़की से कर दी जाती है। साल 2012 में खेसारी को एक बड़ा ब्रेक मिला जब उनकी मूवी साजन चले ससुराल आई और यहीं से खेसारी की एक्टिंग करियर की शुरुआत हुई। 70 से ज़्यादा फिल्में करने के बाद और करीब 5,000 से ज़्यादा गाने गाने के बाद भी खेसारी लाल को जो स्टारडम मिला उसे वो संभाल नहीं पाए। और अक्सर ऐसा ही देखा जाता है, चाहे वो पवन सिंह हो या कोई भी स्टारडम मिलने के बाद उसे संभालना सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। खेसारी लाल अक्सर बेबाक या फिर कुछ भी बोल देने वाले इंसानों में गिने जाते हैं। उनको कब क्या बोलना है, कहाँ क्या बोलना है, कुछ पता नहीं होता। और खैर ऐसा ही कुछ पवन सिंह का भी है। खेसारी लाल ने हरियाणवी, अवधी, भोजपुरी और पंजाबी
सभी लैंग्वेज में गाना गाया है। लेकिन जब वो अपने बिग बॉस वाले सीजन में आए तो उन्होंने एक ऐसी बात का खुलासा किया जिसे अब तक सिर्फ बिहार की जनता ही जानती थी, लेकिन इसके बाद देश के कोने कोने के लोग जानने लगे। उन्होंने कहा कि वो और अक्षरा सिंह रिलेशनशिप में थे और वो रिलेशनशिप बहुत ही सीरियस हुआ करता था। हालांकि वो बात अलग है कि इस रिलेशनशिप में आने से पहले खेसारी लाल की शादी हो चुकी थी, लेकिन खेसारी लाल उस वक्त जिस हिसाब से बता रहे थे उस हिसाब से वो लग रहा था कि उन्होंने बहुत बड़ा तीर मारा है। मेरा रिलेशनशिप 4 साल था उससे। जानता हूँ। जीना मरना था। समाज में क्या मैसेज जाता है इससे उनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। वहीं शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट पे आकर उन्होंने अपने एक और अफेयर के बारे में बताया जो था काजल राघवानी के साथ। किसी के साथ रहते हैं 3 महीने 4 महीने 5 महीने तो जानवरों से लगाव हो जाता है। धीरे धीरे अब हम हर दिन प्यार की बातें कर रहे हैं, वो सीन हो, हम डिस्कशन कर रहे हैं, प्यार की बातें कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। हालांकि काजल राघवानी ने अपनी वीडियोस में या फिर इंटरव्यू में उनकी पूरी पोल पट्टी खोली कि कैसे उन्होंने उनको अपने जाल में फंसाया और फिर उनका शोषण किया। शुभांकर मिश्रा जी के पॉडकास्ट में खेसारी लाल ने बताया कि अपने किसी भी को एक्टर के साथ ऑन स्क्रीन रोमांस करते करते उनको प्यार हो जाता है, यानी उनकी प्रोफेशनल लाइफ या फिर पर्सनल लाइफ के बीच में कोई भी दीवार नहीं है। अगर आपकी वाइफ को किसी और से थोड़ा भी लगाव हो गया होता, क्या आप रिश्ता कंटिन्यू करते? मेरी पत्नी कलयुग की पत्नी है, द्वापर नहीं है बाबा। जिस जगह पे मैं हूँ बाबा, अगर उस जगह पे मेरी वाइफ भी होती ना तो उसके भी अफेयर हो जाते। और शर्म की बात तो ये है कि खेसारी लाल के फैंस उनकी गलतियों पर पर्दा डालने की कोशिश करते रहते हैं। काजल राघवानी ने बताया कि लॉकडाउन के टाइम पे उनकी एक मूवी आई थी मेहंदी लगा के रखना, और उसके बाद से खेसारी और काजल की जोड़ी को लोग बहुत ही ज़्यादा पसंद करने लगे, जिसके बाद उन्होंने लगातार एक के बाद एक फिल्में की और सुपरहिट फिल्में दी, और इसी दौरान खेसारी और काजल की नज़दीकियाँ बढ़ी। हालांकि उस वक्त भी खेसारी शादीशुदा ही थे और उनके 2 बच्चे भी हो चुके थे। शादी कब किया? अच्छा, मैं शादी करके ही आया था घर यहाँ। ओके। काजल ने अपने इंटरव्यू में बताया कि खेसारी कहते थे कि उनकी बीवी और बच्चे बस पैसों के लिए उनके साथ हैं और वो उनसे डिवोर्स लेना चाहते हैं, और ये सब कहकर खेसारी ने काजल को अपने प्रेम जाल में फंसाया। वहीं खेसारी का मानना ये है कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और वो सिर्फ एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट की तरह ही उनके साथ काम किया करते थे, जो कि सरासर गलत है, क्योंकि ये बात बिहार की पूरी जनता जानती है कि खेसारी और काजल का क्या रिश्ता है, चाहे वो ऑन स्क्रीन हो या फिर किसी स्टेज पे। काजल राघवानी ने बताया कि जब एक दिन वो सेट पर खेसारी लाल का फ़ोन यूज़ कर रही थी तब उन्होंने खेसारी लाल के फ़ोन में कुछ ऐसी तस्वीरें और ऐसे मैसेजेस देखे जिसे देखकर काजल को खेसारी की असलियत पता चली। दरअसल खेसारी के फ़ोन में उस वक्त उनकी पिछली को स्टार्स की कुछ न्यूड फोटोज़ और अश्लील मैसेज थे, जिसके बाद काजल और खेसारी की आपस में काफ़ी कहासुनी हुई और उसके बाद से दोनों का रास्ता अलग अलग हो गया। इसके पहले तक काजल और खेसारी दोनों साथ में काम किया करते थे और दोनों के बीच में एक अलग ही बॉन्ड नज़र आया करता था, लेकिन फिर दोनों ने एक दूसरे के ऊपर ऐसे तीखे तीर चलाना शुरू किए कि धीरे धीरे सारे पन्ने एक के बाद एक खुलते गए। काजल ने अपने इंटरव्यू में बताया कि खेसारी के जो दोस्त हैं या उनके साथ रहने वाले जो उनके गाने लिखते हैं या जो भी उनका काम संभालते हैं, ये सब खेसारी के साथ मिले होते हैं। कैसे उनको लड़कियों को पटाना है, कैसे अपने जाल में फंसाना है, ये सब पूरे प्लान के तहत किया जाता है। काजल के जाने के बाद खेसारी की लाइफ में एक और लड़की आती है और वो लड़की हमें बिग बॉस सीजन में भी देखने को मिली थी, जिसका नाम है आकांक्षा पुरी। आकांक्षा पुरी ने कई शोज़ किए हैं जिसमें उन्होंने माता पार्वती का रोल निभाया, लेकिन भोजपुरी में आने के बाद उन्होंने खेसारी के साथ इतनी अश्लील तरीके से वीडियोस बनाई जिसे देखकर सभी लोग कह रहे थे कि ये क्या सच में वही लड़की है जिसने माता पार्वती का रोल निभाया था। खैर, आकांक्षा पुरी ने खेसारी के साथ आकर भोजपुरी में कई गाने किए, जिसमें से उनके कई गाने सुपरहिट भी हैं। लेकिन क्या संदेश देना चाहते हैं खेसारी भोजपुरी इंडस्ट्री में आके? वहीं जब इन दिनों चुनाव के समय खेसारी से पूछा गया कि आपने भोजपुरी इंडस्ट्री में कितने अश्लील गाने गाए हैं, तब खेसारी ने इसका श्रेय दूसरे स्टार को देते हुए कहा कि उन्होंने पहले शुरुआत की और जिसके बाद मैंने ये करना शुरू किया। दरअसल खेसारी लाल यादव रवि किशन की तरफ इशारा कर रहे थे, क्योंकि रवि किशन ने उस वक्त लहंगा उठा दी रिमोट से किया था, जिसके बाद खेसारी कहते हैं कि उन्हीं को देखकर मैंने भी यही रास्ता चुना। गंदे गाने गाया था, ये एक गाना जो था ये इनसे इंस्पायर हुआ था मैं, क्योंकि यही गा के स्टार हुए थे।
तो मुझे लगा जी रास्ता बहुत सही है यार, कि रवि भैया लहंगा रिमोट से उठा दिए तो मैं भी लहंगा में मीटर लगा देता हूँ। तो मैंने भी इलेक्ट्रिक का अपना व्यवस्था किया, मैंने भी लगा दी। कोई अगर आग में कूदे तो दूसरा आदमी आग में नहीं कूदता। मगर शायद भोजपुरी का यही रूल है। भोजपुरी में आने वाले सिंगर्स खुद ही कहते हैं कि हम अगर भक्ति गाने गाते हैं तो उन्हें सुना नहीं जाता, या लोकगीत गाएं तो उसे भी नहीं सुना जाता। वहीं अगर हम ढोली, भाभी, लहंगा, चोली, इन सब चीज़ों पे गाना गाएं तो उस पर मिलियंस में या फिर बिलियंस में व्यूज़ आते हैं। बिहार की राजनीति किस तरफ जाएगी? क्या वो इन अश्लील गाने गाने वालों को चुनेंगे या फिर एक अच्छा नेता? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में।